एक बड़ी प्यारी कथा आती है। कथा आती है कि महर्षि गौतम, उनके अनेकों शिष्य थे और उनके शिष्यों में से ज्यादातर जो शिष्य थे वो या तो राजा बने, सेनापति बने, महामंत्री बने, सब बड़े प्रतिष्ठित जगहों पर गए। एक जो है वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया, डाकू बन गया, दस्यु बन गया, लोगों का वध किया करता था। तो गौतम ने कहा कि बाकियों को भूल जाओ, पहले उसी से जाकर के मिलने की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि मत जाइए, वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ही के ऊपर हमला कर बैठे। उनने कहा नहीं, उससे मिलना तो और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। पूर्णिमा की रात थी, मिलने के लिए गए। जैसे ही उनके शिष्य ने देखा कि ये कोई व्यक्ति आ रहा है, दूर से अंधेरे में पहचान नहीं पाया कि मेरे ही गुरु आ रहे हैं। एकदम उसकी तलवार तन गई। ये कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा है, ये कौन है जिसके ऊपर मेरे आतंक की छाया नहीं है। तुरंत उसने अपनी तलवार उठाई, मारने के लिए गया और जैसे ही निकट पहुंचा, वैसे ही चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु वहां पर खड़े हैं। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू गिरने लगे। गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला कि आप क्यों आए? आज यदि गलती से मुझसे आपका वध हो जाता तो क्या होता? महर्षि गौतम बोले, यदि मेरा वध हो जाता तो उसकी मुझे चिंता नहीं थी। जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंतातुर हूं। जो तू अपने जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठा है, उसका स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जिसको गुरुदेव ने शिक्षा ही नहीं विद्या भी कहा, उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को, उस इंटेंशन को और उस ऑब्जेक्टिव को भूल गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए वो धरती पर आया है, तो उसको इस गायत्री के मंत्र के माध्यम से, इसकी शिक्षाओं के माध्यम से स्मरण कराया जा सके।
जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा देता है कि हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस दिशा में बढ़ सकें, उस संकल्प को धारण कर सकें जो मनुष्य के जीवन में सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्प्रवृत्तियों की जन्मदात्री हैं। एक बार शांत मन के साथ माँ गायत्री का ये पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही सौभाग्यशाली दिन, भगवान महाकाल की भूमि, माँ नर्मदा का ये पवित्र क्षेत्र, वो स्थान जहाँ पर कभी भगवान को स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आना पड़ा, उज्जैनी की सांदीपनि ऋषि की ये भूमि, उस पवित्र भूमि पर आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये जो प्रांतीय शिक्षा आंदोलन है, प्रांतीय विद्या आंदोलन है, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 50 वर्ष पहले एक बड़े ही महत्वपूर्ण संकल्प के साथ रखी, उस आंदोलन को सशक्तिकरण देने के लिए आज जब हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर एकत्रित हैं, उपस्थित हैं, मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर इस कार्यशाला का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और जिस कार्यशाला में आज हम लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर न केवल हम लोग कुछ नए सूत्रों को, संदेशों को लेकर के जाने के लिए एकत्रित हैं, बल्कि कुछ नए संकल्पों को लेकर के जाने के लिए भी एकत्रित हैं। क्योंकि ये जो दिन है वो एक बड़े ही सौभाग्य की बेला को लेकर के आया है। और जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे जीवन में एक नई क्रांति की धारा को जन्म दे करके जाते हैं, पर उसके लिए उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को, अर्थ को, मर्म को समझना अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो जीवन में अवसर आते भी हैं, हमारा द्वार खटखटाते भी हैं, पर वो हमारे जीवन में किसी क्रांति को जन्म नहीं दे पाते, किसी सौभाग्य की संरचना नहीं कर पाते, क्योंकि उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना थी नहीं। यदि भगवान द्वार पर आएँ, खटखटाएँ, पर यदि हम ही चटकनी लगा करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। पूरे जगह के बादल आ जाए, मेघ गहरा जाए, बारिश झमाझम हो, पर हमारे पात्र उल्टे रखे हों तो हमारे आंगन सूखे रह जाते हैं। जीवन में क्रांति तभी घट पाती है जब हम लोग अवसरों को सौभाग्य के रूप में ले पाने की स्थिति में होते हैं। एक 12 साल का बालक था, उसके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। घटना क्या घटी? नाम था नारायण, विवाह करने के लिए गया। महाराष्ट्र में परंपरा है, जब विवाह करने के लिए जाते हैं और वर वधू का लग्न होता है तो जो पंडित विवाह करा रहे होते हैं वो क्या बोलते हैं? सावधान। जो पंडित थे उनने बोला सावधान, और जैसे ही सावधान बोला वैसे ही 12 साल के नारायण के मन में विचार कौंधा, ये मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। तुरंत उनके मन में विचार आया कि इसलिए कह रहा है कि ये जो अनेकों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, इस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, जा कहाँ रहा हूँ, करना क्या है, किस उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य के लिए, किस परिणाम की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला, उसका अनुसंधान तो आवश्यक है। तुरंत वो नारायण वहाँ से उठे और पंचवटी के पास टापली का जंगल है, वहाँ जा कर के बैठे। 12 वर्ष के बाद जब वो 12 वर्ष के नारायण जो 24 वर्ष के हो गए दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना कितनी साधारण थी, घटना इतनी ही थी कि एक 12 साल के बालक को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान कहा था, और न जाने कितनों को कहा होगा, न जाने कितनों को उस पंडित ने कहा होगा। न पंडित सावधान हुए और न शादी करने वाले वर वधू सावधान हुए। जीवन में क्रांति उसी के घट पाती है
जो उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है। सिद्धार्थ बुद्ध बने तो घटना कितनी साधारण सी थी। घर से बाहर निकले, सारथी से पूछा मैं भी वृद्ध होऊंगा क्या? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैं भी वृद्ध होऊंगा क्या? फिर एक बीमार को देखा, मैं भी पड़ूंगा क्या? फिर एक जगह से शव यात्रा को गुजरते देखा, मेरी भी निकलेगी क्या? बस 3 प्रश्न थे और 3 प्रश्नों ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। घटना बहुत साधारण सी थी पर उनके जीवन में क्रांति कर गई। न जाने कितने लोगों को हम लोग रोज वृद्ध होता हुआ देखते हैं, बीमार पड़ता हुआ देखते हैं, शव यात्रा को निकलता देखते हैं, पर उसके बावजूद व्यक्ति के मन में बुद्धत्व की, सौभाग्य की वो रेखा खिंच नहीं पाती, क्योंकि उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को व्यक्ति समझ पाने की स्थिति में नहीं होता। बाहर की दृष्टि से देखें तो आज हम लोग यहाँ पर शिक्षक होने के नाते, आचार्य होने के नाते, संचालक होने के नाते एक कार्यशाला का हिस्सा होने के लिए आए। पर यदि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, यदि इन क्षणों के पीछे की घटना का मूल्यांकन करके देखें, तो आज हमको भगवान ने यहाँ पर बुलाया है, और इसलिए बुलाया है ताकि यहाँ से हम लोग एक महत्वपूर्ण, एक ऐसे संकल्प को लेकर के जा सकें जिसके माध्यम से उन लोगों के जीवन को बदला जा सके जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व, जिनका भविष्य हमारे हाथों में है। और वो कोई साधारण बात नहीं, एक पूरे व्यक्ति के जीवन को, उसके व्यक्तित्व को बना पाने का दायित्व तो शिक्षक के हाथ में आता है। एक ऐसा दायित्व तो हमारे हाथ में आता है जो इस संसार में और किसी को प्रदान नहीं किया गया है। उससे बढ़कर के महत्वपूर्ण, उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली जिम्मेवारी इस संसार में और किसी के पास है नहीं। और चूंकि वो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन सूत्रों को स्मरण कर लेना भी अनिवार्य हो जाता है जिनको गुरुदेव ने शिक्षा ही नहीं बल्कि विद्या के नाम से एक आंदोलन का रूप देकर के आज से 50 वर्ष पहले इस धरती पर उतारा। और उस विषय पर हम लोग चिंतन करें उससे पहले एक छोटी घटना मुझे याद आती है, वो सुनाना चाहता हूँ। घटना उस दिन की है जब स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी यात्रा के बाद, बहुत लंबी यात्रा थी, उसके बाद 5 वर्ष के बाद विदेश में रहे, पाश्चात्य देशों में रहे, और उसके बाद भारत लौट करके आए। जब भारत लौटे तो उनका जहाज जो था वो कोलंबो के तट पर आकर के लगा। अंग्रेजों ने 1946 में श्रीलंका को भारत से अलग किया। उससे पहले तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, हम लोग एक ही विभाजन को जानते हैं, भारत और पाकिस्तान, पर बहुत कम लोगों को पता है कि 1880 से लेकर के 1950 के मध्य में भारत के एक नहीं 14 टुकड़े किए गए, अलग अलग देश बांट दिए गए, इस आशा के साथ बांट दिए गए कि देश कभी उबर नहीं पाए। अंग्रेजों ने आज़ादी तो दी, पर देने के साथ साथ और क्या किया, ये कहा कि आज ही की तारीख से यहाँ पर जितनी 462 रियासतें हैं वो सारी की सारी भी आज़ाद होती हैं। इस भाव के साथ छोड़ करके गए थे कि जो देश है वो सिविल अनरेस्ट का शिकार हो जाए, यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाए, आपस में बट कर बिखर कर ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाए। पर ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। भारत न केवल सुरक्षित रहा बल्कि एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ पर आज नहीं तो आने वाले 50 वर्षों में हम उन देशों को शिक्षा दे पाने की स्थिति में होंगे जिनने कभी भारत को दबाने का कार्य किया था। तो वो उन 5 वर्षों की यात्रा के बाद विवेकानंद लौट करके आए। कोलंबो के तट पर उनका जहाज आकर के लगा। बहुत बड़ी स्वागत सभा का आयोजन हुआ। हर व्यक्ति चाहता था कि विवेकानंद को हम लोग नज़दीक से देखें, उनकी बातों को सुने। बहुत सारे लोग आए और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने विवेकानंद का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद उनसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। वेद, योग सूत्र, उपनिषद, वेदांत, सांख्य, वो सारी धाराएं जिनसे वो अपरिचित थे उनके विषय में वो जान पाए। आपको क्या लाभ हुआ? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, तो इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे तो आपको क्या लाभ हुआ? आपको तो भारत छोड़ना पड़ा। और स्वामी विवेकानंद ने इसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग कहते थे कि ये जो भारत की भूमि है, देवभूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है, सब बोलते थे, मैं भी बोलता था, पर मेरा अपना कोई अनुभव उस विषय में नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक संभावनाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश। और बोले यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश। और आज नहीं तो कल वो बोले इस भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दृष्टि से सोच के देखें तो जो आज का समय है वो हम लोगों को एक ही भाव देने के लिए आया। ये भाव देने के लिए आया कि वो भारतीय संस्कृति, वो भारतीय चिंतन, वो भारतीय विरासत जो भारत की शिक्षा पद्धति की रीढ़ हुआ करती थी, उसकी नींव हुआ करती थी, उसकी आधारशिला हुआ करती थी, उसको हम लोग अपनी शिक्षा पद्धति के अंदर किस तरह से समाविष्ट कर सकते हैं। गुरुदेव ने वर्षों पहले एक बड़ा अद्भुत चिंतन दिया था। चिंतन ये दिया कि शिक्षा पद्धति के अंदर किस चीज़ को लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा आज की जो शिक्षा पद्धति है वो एक ही जगह पर फोकस हो गई। किस जगह पर? हम विद्यार्थी को अच्छा पैसा कमाने वाला कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं। हमारे लिए वो पैकेज बन गया जिस तरह से, इसीलिए क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई। और आज की तारीख में जो विद्यार्थी वो प्रोडक्ट के रूप में तोले जाते हैं। आप जिस तरह से कमोडिटीज़ को तोलते हैं, नमक है, चीनी है, वैसे आप विद्यार्थी को तोलते हैं। आज की तारीख में विद्यार्थी हमारे लिए व्यक्तित्व तो नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रोडक्ट और एक पैकेज में बदल गया है। एक समय ये था कि भारत की भूमि पर 363 ऋषि थे और उसके बावजूद गुरुकुल 2 ही ने खोला था, वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने। क्यों? क्योंकि शिक्षा उनके लिए छोड़ी जाती थी जो अपने आचरण से दूसरों को सिखा सकें। जो शब्द आचार्य है वो आचरण से निकल करके आया, जिसके आचरण में है वो दूसरे को सिखाए, नहीं तो नहीं सिखाए। आज की तारीख में उल्टा हो गया। पहले की तारीख में क्या था, आपके पास पैसे हैं तो आप कारोबार करिए, बिजनेस करिए, शिक्षा के क्षेत्र में मत आइए। ये उनके लिए छोड़ दीजिए जिनके व्यक्तित्व में दूसरों को सिखाने के लिए है। आज की तारीख में पैसे होते हैं तो व्यक्ति सबसे पहले यूनिवर्सिटी खोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई और विद्यार्थी को हमने प्रोडक्ट में बदल दिया। गुरुदेव ने कहा कि उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भारत में हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जायदाद क्या है? जायदाद वो है जिसको आप एक हाथ में रख दो, दूसरे हाथ में रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। जेवर है, मकान है, पैसा है, गहने, क्या है? जायदाद है। शर्मा जी के जाने के बाद शर्मा जी का मकान आत्महत्या नहीं कर लेता कि उनके बगैर रह नहीं पाऊंगा। उसमें आप उनके साले को ला के रख दो, उसमें आप उनके बच्चे को रख दो, उसमें उनके शत्रु को रख दो, बैंक को दे दो, मकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जायदाद आज तक किसी की हुई नहीं और किसी की होने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा विश्वासघातिनी इस संसार में और कोई है नहीं। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी हो जाएगी, पर हुई किसी की नहीं। ये जो ज़मीन है जिस पर हम लोग खड़े हैं, इसी पर दावे करने वाले न जाने कितने आए कितने चले गए। असुरों को लगा उनकी है, अंग्रेजों को लगा उनकी है, दुर्योधन को लगा उनकी है, सिकंदर को लगा उनकी है, सबके सब चले गए, जमीन वहीं की वही। वो दुर्योधन जिसने भगवान कृष्ण को ये कहा सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है। वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन परलोक सिधार गया, जमीन वहीं की वहीं रह गई, वो किसी के साथ जाती नहीं। व्यक्ति जो है उन चीज़ों को पाने का प्रयत्न करता दिखाई पड़ता है जो आज तक किसी के साथ गई नहीं। जो जाता है उसका नाम है शुभ कर्म, उसका नाम है शुभ संस्कार, उसका नाम है शुभ व्यक्तित्व। पैसा तो सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाता है। हमारे हाथ में कोई पिस्तौल दे दे और मैं जाकर के किसी कनपट्टी पर रख दूं तो भी पैसा मिल ही जाएगा। अपराध करने से मिल जाता है, लॉटरी खुलने से मिल जाता है, जमीन पर पड़ा मिल जाता है, चोरी करने से मिल जाता है, पर व्यक्तित्व सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। व्यक्तित्व अर्जित करना पड़ता है। जो भारत की भूमि है इसने गंभीर चिंतन दिया कि शिक्षा का आधार एक ही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो पहले मजबूत किया जाए। पहलवान है व्यक्ति तो चीथड़ों में भी अच्छा ही नजर आता है, पर यदि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और आप उसके ऊपर सब ला करके लाद दीजिए तो उसके अंदर की जो अशांति है, उसके अंदर का जो अभाव है, वो सब कुछ पाने के बावजूद उसके मन में अतृप्ति को ही जन्म देंगे। कुबेर का खजाना भी आप ला करके दे दें तो उसको ये समझ में आएगा कि मुझे क्या नहीं मिला है। सब कुछ पा लेने के बावजूद आदमी को ये समझ में आता है कि क्या नहीं मिला।
मेरा मन कहाँ पर रह गया, कहाँ पर मैं खाली रह गया। वो एक कहानी आती है बहुत प्यारी कि एक फकीर थे, उनको कहीं पर सोने का एक सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। गुरु के पास गए कि हमारा तो किसी मतलब का है नहीं, क्या करें। उनके गुरु बोले कि ऐसा कर, जो तुझे सबसे गरीब आदमी दिखाई पड़े उसे जा करके देना। कैसे मिलेगा? बोले अरे तुझे पता चल जाएगा। बोले ठीक। बहुत दिनों तक ढूंढते रहे कौन गरीब है, अनेकों लोगों से मिलते, और जिससे मिलते उनसे उनको ऐसा लगता है कि इसके पास थोड़ा कुछ तो है ही, कुछ न कुछ तो इसके पास है ही। एक दिन भटकते भटकते एक राज्य में पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है। जो शुरू के 100 हाथी हैं वो सोने से लदादल लदे हुए हैं, और जो उसमें पहला हाथी है उसमें भी हीरे की पालकी है। हीरे की पालकी के अंदर एक राजा बैठा हुआ है, और राजा ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों से सुसज्जित है। उनने अपने बगल वाले से पूछा क्या हो रहा है? तो वो व्यक्ति बोला कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनके भाई का एक राज्य था छोटा सा, वो छूट गया था, उसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्यों? बोले अरे वही रह गया था। बोले अच्छा। तुरंत फकीर के समझ में आया, उन्होंने अपना सिक्का निकाला, राजा के पास पहुँचे। बोले राजा ने आपके लिए। राजा को लगा आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे दे करके आना। राजा बोला क्या बात कर रहे हैं साहब? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है, 100 जो है सोने के हाथी हैं, हीरे की पालकी पर मैं बैठा हुआ हूँ, और आप कह रहे हो गरीब आदमी है। तो फकीर बोले राजा बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। जिसका दिल गरीब होता है उसको सब कुछ मिल जाने के बावजूद ये समझ में आता है कि क्या नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैं घटना सुना रहा था कि हम लोग बॉम्बे में थे, तो एक सज्जन आए, बहुत प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो आकर के रोने लगे, बोले भैया बहुत नुकसान हो गया। क्यों? तो बोले 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो मैंने कहा ज़्यादा हो गया, गुर्दे माता जी से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार ठीक हो जाए। तो उनकी वाइफ बोली, उनकी पत्नी बोली, बोले भैया इनकी बात मत सुनना आप। मैंने कहा क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फ़ायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फ़ायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फ़ायदा, 1 करोड़ का नुकसान समझ में आ रहा है। आदमी की दृष्टि कहाँ चली गई? जहाँ नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद जहाँ पर ऐसा लगता है कि अरे ये थोड़ा सा एक रह गया, वो जो 99 का फेर है वो आदमी को दौड़ाता रहता है। उसके मन में जो है छोटापन आ गया, और इस छोटेपन को दूर करने के लिए गुरुदेव ने कहा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब चंगेज खां भारत में आया तो लोगों ने कहा आप सबको डरा सकते हो पर भारत के संतों को नहीं डरा सकते। क्यों? डरा के दिखाऊंगा। बहुत सारे निरपराध लोगों को पकड़ करके लाया, और उनमें से कुछ के गर्दन के ऊपर तलवार रख दी, संतों को बुला लिया। बोले मैं जो है इनको मारूंगा। संत बोले भाई बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? बोले मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बोले हमें पता है कि तू कौन है। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। कितनी है उसने पूछा। तो संत बोले 50 रुपये। क्या बात कर रहे हो? बोले 50 रुपये का कुर्ता पहना है मैंने। तो संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे हैं भैया, तेरी कोई कीमत नहीं। जो कीमत है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से तय होती है। यदि आदमी का व्यक्तित्व शून्य हो गया तो सिर्फ जो ऊपर लाद करके घूम रहा है उसी की कीमत रह जाती है, बाकी उसकी अपनी कीमत तो शून्य हो गई। भारत की धरा से जो चिंतन निकला वो बड़ा स्पष्टता के साथ निकला कि बाकी की चीज़ें हम उसे सिखाएं, उससे पहले हमें उसके व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है, उसके जीवन को संवारने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया वो बड़ी स्पष्टता के साथ दिया, इस भाव के साथ दिया कि यदि आप वो देने से चूक गए तो जो भी आप देंगे वो एक व्यक्ति के हाथ में हथियार बन करके रह जाएगा। आज की तारीख में इतने सारे हम लोगों ने वेपन्स बना लिए, इतने एम्यूनिशन बना लिए, कोई चंद्रमा या मंगल ग्रह से तो आए नहीं। वो एक गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाते हैं तो वही हथियार जो समाज की सुरक्षा कर सकते थे वो तुरंत व्यक्ति के लिए आतंकवाद का साधन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत हम लोगों ने यंत्र पर करी उतनी यंत्र को चलाने वाले पर नहीं करी। घोड़े हम लोग अच्छे बना रहे हैं, घुड़सवार को कमजोर करते चले जा रहे हैं। जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी उतना ही मजबूत बनाया जाए ताकि यदि उसके हाथ में शिक्षा जाए, उसके हाथ में संभावना जाए तो वो समाज की उन्नति के, लोगों के विकास के माध्यम को ढूंढ सके। जो इसके पीछे का आधार है वो बड़ा स्पष्ट है कि गुरुदेव ने जो शिक्षा विद्या का सूत्र दिया वो एक ही भाव के साथ दिया, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो इंसान के जीवन को श्रेष्ठता की ओर, मुक्ति की ओर, उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है। नहीं तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आदमी अंदर से तो खाली रह जाता है। कल ही मैं घटना सुना रहा था कि एक जगह
एक बच्चे ने स्कूल में चोरी कर ली। अब चोरी करते हुए टीचर ने देखा, उन्होंने सोचा कि भाई इनको घर में ले जा करके बताना चाहिए, तो वो तुरंत पकड़ करके ले गए। और उसके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनने ले जा करके उनके सामने खड़ा करा, बोले भैया ये चोरी कर रहा था। जो पिता थे उन्हें तुरंत एक लपड़ लगाया, बोले कैसे काम करता है, मैं तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे ऑफिस से चीज़ें उठा करके लाता हूँ तब भी तू चोरी करता है। वो शिक्षक जो थे उन्होंने कहा भैया गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि लड़का अभाव के कारण चोरी कर रहा है, यहाँ आकर के पता चला कि ये तो स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। आपने तो घर की परंपराओं के अंदर चोरी डाल दी है, और ऐसे में उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है? जो भारत की शिक्षा पद्धति है वो एक गंभीर सूत्र को जन्म देती है, और वो ये देती है कि हमें सबसे पहले बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ से जो मॉडल निकले उन मॉडल को लेकर के बाकी के देश प्रगति करते चले गए। जापान में जैन परंपरा आई, वो कहाँ से आई? जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं वो जैन परंपरा है। और जैन परंपरा क्या कहती है? आज सारी दुनिया उसको एक मॉडल के रूप में स्वीकार करता है, पर निकली कहाँ से? यहीं से तो निकली। क्या भाव था उसका? 8 साल तक जापान में स्कूल की एजुकेशन नहीं देते हैं। 5वीं से लेकर 5 साल का बच्चा है, 8 साल का हो जाएगा तब तक उसको क्या सिखाते हैं? शिष्टाचार। सिर्फ ये सिखाते हैं कि बड़े आएंगे तो खड़े कैसे होना है, आपको जाने के बाद इस जगह की सफाई कैसे करनी है, आपको निकलना है तो किस पंक्ति में निकलना है, सामने वाला आ गया तो उससे बात कैसे करनी है। उसको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा इंसान कैसे बनना है। पहले नींव तो मजबूत की जाए, जब नींव मजबूत हो जाएगी तो उसके ऊपर आप 1 मंजिल की इमारत खड़ी करो या 100 मंजिल की खड़ी करो, फर्क तो बाद में नहीं पड़ेगा। पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए जो दी जा रही हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो विरासत है वो एक ही आधार पर तय होती है कि व्यक्ति को उसके जीवन की मूल बातों का मूल्य आ जाए। बाकी की सब चीज़ें, एजुकेशन दे दी हमने उसे बहुत बड़ा नोबल साइंटिस्ट बना दिया, हमने उसको सारे पुरस्कारों से नवाज दिया, और उसके बावजूद यदि उसको ये नहीं पता है कि ये जो कूड़ा है मुझे कूड़ेदान के अंदर फेंकना है, तो जो पढ़ाया है वो किसी मूल्य का नहीं रह गया। लोग IIT से डिग्री लेकर के निकलते हैं पर ये नहीं पता कि बल्ब कैसे बदला जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा? वो सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद यदि हमें जीवन की बेसिक समझ नहीं है तो जो भी हमने प्राप्त किया वो अधूरा ही रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है, एकांगी रह जाता है। वो कहीं पर एक कहानी आती है बहुत प्यारी, और वो कहानी क्या आती है? एक बहुत बड़े विद्वान थे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के आए, और लेने के बाद क्या हुआ, अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ आई हुई थी, तो उनने नाविक से कहा, भैया जो पार कराता था, बोले आप पार लेकर के चलोगे? बोले हाँ लेकर के चलेंगे। बोले अच्छा ठीक। अब रास्ते में उनका बात करने का मन हुआ, तो जो नाव चला रहा था उससे उनने कहा, क्यों भैया तुमने फिजिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी हमने तो पढ़ी नहीं। बोले अरे तुम्हारी चौथाई ज़िंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा? थोड़ा और आगे गए, और जैसे ही वो और आगे नाव पहुंची, बोले तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी। बोले अरे तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए, बोले मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी नाम ही पहली बार सुना है। बोले अरे तुम्हारी 3/4 ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए तो नाविक बोला, बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली है। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा। तो जो विद्या है वो यही बताती है कि भवसागर में तो हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी नाव जो है वो भवसागर में हिचकोले खा रही है। बहुत बड़ी डिग्रियां भी व्यक्ति ने ले ली, पर यदि उसको जीवन का मूल्य ही नहीं समझ में आया तो जो भी प्राप्त करेगा वह किसी मूल्य का रह नहीं जाता है। जो बाल संस्कार शालाएं गुरुदेव ने शुरू करी, जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू करी, उसके पीछे का आधार क्या था? यही तो था कि व्यक्ति को पहले वो समझ में आए जो सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा मूल्य का है। सबसे ज़्यादा कीमत का क्या है? हमें ये समझ में आ जाए कि सुबह उठना कब है, दिन को गुजारना कैसे है। लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एक बहुत ही सरल सूत्र है कि सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया जाए। जैसे ही व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है तो वो अपनी दिनचर्या के साथ फाइट नहीं कर रहा है। जब तक बाकी का शहर काम करना शुरू करेगा तब तक आपकी पूजा पूरी हो गई, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आप जो करना चाहते थे वो सारे काम आप कर चुके हो, और बाकी का दिन बोनस के रूप में आपको मिला हुआ है। उसके बाद आदमी को अपने दिन के साथ फाइट करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ लंबे समय से सूत्र था, लंबे समय से यही था कि हम लोग उठें, उठने के बाद
हर व्यक्ति को धन्यवाद दें, धरती को दें, आसमान को दें, प्रकृति को दें, नदी को दें, सबको धन्यवाद देने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें। और गुरुदेव ने इतना बढ़िया सूत्र दिया। क्या दिया? गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। अगले दिन की तो सोचो ही मत। आप ये सोचो एक ही दिन आपको मिला हुआ है, एक दिन को मैं बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ। जो अपने मन में कल्पनाएं लेकर के बैठा है कि 50 साल के बाद मुझे ये करना है, वो अगले दिन भी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मन में तो कल्पनाएं, इसके अलावा कुछ है नहीं। और जिसके दिल में ये आ गया कि एक ही दिन तो मिला है, मुझे नहीं पता कल सुबेरा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो एक एक क्षण को बेहतर तरीके से जीना चाहता है। राजा एक जो थे जनक, आप सबने नाम सुना होगा। राजा जनक के पास क्या हुआ, सुखदेव ने अपने एक शिष्य को भेजा। उनने कहा कि भैया जरा उनसे सीख करके आओ कि इतने बड़े राज दरबार के मध्य में वो योग कैसे साधते हैं। बोले अच्छा ठीक, जाते हैं। गए उनके पास, उन्होंने कहा कि राजन योग सिखाइए। बोले योग तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले एक काम करिए, आप मेरी राजधानी जरा घूम करके आइए। बोले ठीक, घूम के आते हैं। बोले एक काम करिए, आप जा रहे हैं तो ये साथ में क्या करिए कि एक तेल का गिलास दे रहा हूँ, इसको ले जाइए। ये पूरा लबालब भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। बोले आपके पीछे एक सैनिक चल रहा है, यदि इसकी एक बूंद भी नीचे गिर गई तो आपकी गर्दन काट देगा। बोले अच्छा। अब घबरा करके गए वो। 9 घंटे के बाद लौट करके आए। राजा जनक ने पूछा उनसे, भैया हमारी राजधानी में आपने क्या क्या देखा? बोले कुछ नहीं देखा साहब, पूरे टाइम तो गिलास को देख रहा था मैं। तो राजा जनक बोले, भैया उसी तरह से मैं योग को साधता हूँ। मुझे पता है कि किसी भी क्षण वो जो अंतिम बूंद है वो गिर सकती है, और जिसको ये पता है कि किसी भी क्षण वो अंतिम बूंद गिर सकती है, वो अपने जीवन का बेहतर से बेहतर उपयोग करना सीख जाता है। गुरुदेव ने यही बताया, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह उठें तो ये सोचें आज का जीवन हमें मिल गया, रात को जाएं तो ये सोचें भगवान ने जो देना था वो अच्छी तरह से दे दिया, अब दिन को समेटने की बारी है। समीक्षा कर लें, वैल्यूएशन कर लें, जो सोच करके ज़िंदगी शुरू करी थी उसको हम लोगों ने पूरा किया कि नहीं किया। जो विद्या है उसका आधार गुरुदेव ने एक ही दिया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बने, व्यक्ति अपनी दिनचर्या को बनाना सीखे, व्यक्ति अपने रिश्तों को बनाना सीखे। मैं कल ही कहानी सुना रहा था कि एक लंदन में था मैं, तो एक व्यक्ति को देखा, उसका क्या 27 साल की उम्र थी, और 27 साल की उम्र में वो कोकेन बड़ी बुरी तरह से लेने लग गया। उसके पिताजी जो थे वो लंदन के सबसे अमीर लोगों में से एक, कैम्ब्रिज से उसने सबसे अच्छी डिग्री करी। समस्या क्या? कोकेन लेने की आदत। और जो कोकेन लंबे समय तक लेते हैं, उसका नशा करते हैं, उनको क्या होता है, एक विशेष तरह की समस्या डेवलप हो जाती है। उसमें क्या है, उनको छोटे छोटे लोग अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। जो गुलिवर एंड लिलीपुट की कहानी है, आप लोग तो सभी शिक्षक हैं, तो जो लिलीपुट की कहानी है जिसमें छोटे छोटे इंसान दिखाई पड़ते थे, उसको वैसे ही उसको दिखाई पड़ते थे। ऊपर से डायबिटीज़ हो गई थी, तो इंसुलिन की सिरिंज लेकर अपने शरीर में छेद करता रहता था, इधर से निकाले उधर से निकाले। जिस रात को देखा, उस रात को उसके शरीर में 27 छेद थे, आप हड्डी देख सकते थे। बड़ी बुरी स्थिति थी। एक तरफ तो लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति का लड़का, एक तरफ तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सबसे अच्छी डिग्री लेके आया, दूसरी तरफ शरीर की हालत, मन की हालत। इतनी बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे हमें उसके शरीर को ठीक करने के लिए। एक एक चीज़ को हम लोग बेहतर करते, कोशिश करते, और हर रात को वो लड़ता। जब भी उसको ड्रिप चढ़ाते तो लड़ाई होती, गुस्सा बहुत रहता था। तो एक दिन उससे मैंने पूछा कि क्यों भैया आप इतना गुस्सा क्यों? बोले गुस्सा मैं आप लोगों से नहीं हूँ, आप लोग अपने पे मत लेना, मैं गुस्सा अपने पिता से हूँ। क्यों? बोले आप सोच के देखो कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। अच्छी एजुकेशन लेता है ताकि उसको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले ताकि अच्छी जगह पर शादी हो, शादी हो ताकि अच्छा घर मिले, सेटल हो जाए। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। ज़िंदगी में ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त था। मैंने कहा पर उसके लिए आपके पिता हो सकता है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना। उनने ये सोच कर तो दिया नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते थे, उनको जो सही लगा वो उनने दिया। पर यदि आपको तब भी लगता है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं, तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि ज़िंदगी किसकी है। ज़िंदगी भर आप अपने पिता को दोष देते हुए तो गुजारोगे नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी तो खुद ही लेनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। बस वो दिन था, वो घर छोड़ के चला गया हमारा हॉस्पिटल। लौटने के बाद तो आया नहीं। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से हमें पत्र लिखा
क्या पत्र लिखा? बोले उस दिन आपने वो बात कही तो दिल में बड़ी गहरी लग गई। बोले मैं बहुत जगह गया और बहुत जगह जाने के बाद एक दिन भटकता भटकता भारत पहुंचा। भारत में बस्तर गया। बस्तर में एक जगह से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर एक किसान है और उन किसान के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं और 4-4 बच्चे, बड़ा सा परिवार, पर इतने खुश। बोले आज तक मैंने इतने खुश लोग नहीं देखे थे। खाना खा रहे थे रूखा सूखा, उसमें उनने हमें भी बुला लिया, बोले आप भी खा लो हमारे साथ। तो उसने अपने इंटरप्रेटर से पूछा, अनुवादक से पूछा कि जरा इनसे ये तो पूछो कि इनके पास तो कुछ नहीं है, फिर इतना खुश कैसे है? तो उल्टा किसान ने उनसे कहा, अनुवादक से, कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहो कि मेरे पास परिवार है, हम लोग खुश हैं। बोले ये सुनना था कि मैंने अगली फ़्लाइट ली, लंदन गया और जा कर के मैंने अपने पिता को गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। एक ही छत के नीचे रहते थे पर अजनबियों की तरह से रहते थे। आदमी की ज़िंदगी दौड़ में बदल गई, पर वो जिनके लिए दौड़ रहा है उन्हीं को भूल करके बैठा है। जो आश्चर्य की बात है कि दौड़ना जिसके लिए शुरू किया था उन्हीं के साथ बैठने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं, अपना कहने को कोई है नहीं। तो जो विरासत है वो ये याद दिलाती है, गुरुदेव ने जिसको विद्या बोला वो ये याद दिलाती है कि अरे भाई आप व्यक्तित्व को बनाओ, आप समय की कीमत को पहचानो, आप अपने परिवार की कीमत को पहचानो, उस चीज़ को याद करो जिसके लिए ये ज़िंदगी दौड़ के रूप में मिल गई थी। और जो अंतिम बात गुरुदेव ने कही जिसको याद करने की आवश्यकता है वो ये कही कि सारी की सारी चीज़ें तभी सफल हो पाती हैं जब हमारी विद्या उस व्यक्ति के अंदर भारतीयता के भाव को, भारतीय संस्कृति के भाव को जन्म दे पाती है। सब कुछ मिला और व्यक्ति भारत को भूल गया तो जो मिला वो किसी काम का नहीं मिला। सब कुछ मिल जाने के बाद यदि उसके हृदय से भारत विदा हो गया तो वो किसी मूल्य का नहीं। उसकी सांसों में भारत होना चाहिए, उसकी भावनाओं में भारत होना चाहिए, उसके कर्म में भारत होना चाहिए, उसके चिंतन में भारत होना चाहिए। जितनी हमारी विद्या है उसका आधार एक ही होना चाहिए कि हम उसके अंदर अच्छी दृष्टि से भारत को विकसित कर दें। एक घटना है, जब स्वामी विवेकानंद भारत लौट करके आए तो अंतिम क्षण थे उनके। वो भारत के भ्रमण पर निकले थे, कश्मीर गए। कश्मीर में क्षीर भवानी का मंदिर है, वो पूरा ध्वस्त हो गया था, भग्नावशेष थे। वहाँ पर लेटे हुए थे, मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, तोड़ दिया था। तो जैसे ही वो लेटे तो उनके मन में एक संकल्प आया कि इस मंदिर को मैं बनवाता हूँ। इधर संकल्प आना था कि उधर देवी माता प्रकट हुई। देवी आकर के क्या बोली विवेकानंद से, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले देख मुझे मंदिर बनवाना होगा तो मैं बनवा लूँगी, तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझको बुलाया गया है। क्या बना? बोले तू भारत को बना। वहाँ से विवेकानंद निकले और निकलने के बाद उनने पहला क्या मंत्र दिया, पहला नारा क्या दिया, आज के बाद आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता। मैं कहूँगा हमें हमारे विद्यार्थियों के अंदर, बच्चों के अंदर एक ही सूत्र, एक ही संकल्प, एक ही भाव गहराई के साथ डालने की आवश्यकता है कि सब करो बेटा, आप दुनिया के शिखर पर पहुँचो। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं हो जहाँ पर आपके कदम नहीं पड़ने चाहिए, पर जो मिले, जो अच्छा मिले उससे भारत के देश को बनाने के लिए लगाओ। इस देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दुनिया के कोने कोने को छू करके आएँ और फिर इस संस्कृति को पोषित करने का काम करें। इसको याद दिलाएं कि हमारे अंदर का गौरव क्या, गर्व क्या, अभीप्सा क्या। जब तक व्यक्ति के मन में आत्माभिमान नहीं है, राष्ट्राभिमान नहीं है, उसके अंदर उस चीज़ का स्वाभिमान नहीं है जिसके लिए हमको मिला, तब तक जो भी हम सिखा रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो जो गुरुदेव ने शिक्षा नहीं विद्या भी कही, उसका आधार क्या? सबसे पहले बच्चे का व्यक्तित्व बने, उसका आधार क्या? उसका परिवार बने, उसका आधार क्या? उसके अंदर संस्कार आए, उसका आधार क्या? उसके अंदर भारत आए, भारतीयता आए, भारतीय संस्कृति के प्रति एक ऐसा भाव आए जो उसके पास से कोई छीन पाने की स्थिति में नहीं हो। दुनिया के किसी भी देश में चले जाए, किसी भी कोने में चले जाए, तो उसका चेहरा शर्म से झुकना नहीं चाहिए। उसके मन में भाव होना चाहिए कि मैं जिस चेतना का, जिस देश का, जिस संस्कृति का प्रतिनिधि होकर के आज यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर तुम्हें भले से भारत के विषय में पता नहीं हो, पर मुझे पता है। और मेरी चेहरे में वो शर्म का भाव नहीं आ सकता कि मैं भारत का और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि होकर के आया हूँ। वो गर्व उनके अंदर डालने की आवश्यकता है। और जो अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को, वो कहानी यहीं से जुड़ी है, इंदौर की है, देवी अहिल्याबाई होलकर की है। आप में से हर कोई जानता है, हर कोई परिचित है। एक बड़ी ही
गंभीर और साहसी नारी लगभग 23 से लेकर 29 वर्ष तक युद्ध में लगी रहीं, क्योंकि बहुत कच्ची उम्र में उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था, तो इसलिए उनको पढ़ने का, पठन पाठन का अवसर नहीं मिल पाया। और उनके हृदय में अध्यात्म था, पर कर्म के अंदर जो है साहस था। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में शिवलिंग लेकर के लड़ाई किया करती थी। आप सोच ही सकते हैं कि क्या उनका व्यक्तित्व रहा होगा। भारत के जितने भी मंदिर हैं वो लगभग सारे के सारे टूट गए थे, और कश्मीर में क्षीर भवानी से लेकर और नीचे आप दक्षिण में चले जाइए कर्नाटक, सारों को बनाने का काम, उधर सोमनाथ से लेकर उधर, मैं अभी थोड़े दिन पहले पूर्वोत्तर में था, वहाँ का जो बिल्कुल अंतिम शिखर का मंदिर है सिद्धेश्वर का, वो महारानी होलकर का बनाया हुआ। आप सोच करके देखिए कि ऐसा काम एक अकेली महिला ने किया। और उनके मन में क्या भाव आया? मन में भाव ये आया कि मैं गीता नहीं पढ़ पाई। गीता पढ़ना चाहती थी, बड़ा मन था, पढ़ नहीं पाई। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आप एक काम करना, आप रोज़ सुबह आकर के एक एक गीता का श्लोक बोलना, उस पर मैं चिंतन करूंगी, मनन करूंगी, निधिध्यासन करूंगी, मेरे को श्लोक याद हो जाएगा, गीता याद हो जाएगी 2 वर्ष में। बोले हाँ हो जाएगी। अगले दिन से पंडित जी लेकर के आ गए। पहला श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडु के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता, ऐसा संजय से पूछते हैं। इतना बोलना था कि महारानी होलकर बोली, पंडित जी आगे मत बोलिए, गीता मेरी समझ में आ गई। क्या बात कर रही महारानी? बोले अभी तो पहला श्लोक है, 699 बाकी है, भगवान ने तो बोला ही नहीं है। ये तो जो कहानी का विलन है धृतराष्ट्र वो बोल रहा है, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है संजय बता वहाँ पे क्या हो रहा है, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। रुक जाइए, आप बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैंने क्या सुना? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वहाँ पर वो धर्म को करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है, और वही जो संदेश है वो हमारे लिए है। भगवान ने हमें शिक्षक बना के बिठा दिया, प्राचार्य बना के बिठा दिया, संचालक बना के बिठा दिया, विद्यार्थी बना के बिठा दिया, भाई बना के बिठा दिया, नागरिक बना के बिठा दिया। जो बना के बिठा दिया वहाँ पर हम अपने दायित्व का निर्वहन करें, धर्म के साथ करें, अच्छी भावना के साथ करें, तो जो भी जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम लोग सही अर्थ में, सही रूप में, सही उद्देश्य के साथ उसके साथ निर्वहन कर पाएंगे। जो आज का दिन है वो यही संकल्प लेने के लिए आया। हमारे हाथ में भारत का भविष्य है। आने वाले 50 वर्षों के अंदर भारत की जो दिशा है, भविष्य, वो सब बदलने वाला है, और वो हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि हमारे हाथों से हम उस बदलाव को ला पाते हैं। इस देश का यदि सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन कोई है, यदि इस देश की धरती पर सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली प्रोफेशन कोई है, सबसे ज़्यादा दिल का और सबसे ज़्यादा भावना का और सबसे ज़्यादा समर्पण का और सबसे ज़्यादा संकल्प का प्रोफेशन कोई है, तो वो शिक्षकों का है। और दोस्तों, उनके हाथ में जो भविष्य है, उनके हाथ में जो व्यक्तित्व बना पाने की संभावना है, उसी संभावना को हम लोग लेके जाएं। ये सोच के जाएं कि आज के बाद हमारी कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों के अंदर जिन गुणों को लाना चाहते हैं वो उनके अंदर लाने की आवश्यकता है। ये सोच के जाएं कि वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे संस्कारी बने, व्यक्तित्व ऊंचा हो, धवल हो, उनके अंदर अच्छा करने का भाव हो, समाज के प्रति एक समर्पण का भाव हो, मन में संकल्प हो, हृदय में साहस हो। ऐसा भाव हो तो फिर हम लोगों का यहाँ आना, इन बातों को कर पाना सार्थक हो सकेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।